बुलडोजर आया था, ये कौन लेकर आया था, कहां से आया था, कोई नहीं जानता। हम लोगों ने अधिकारियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, वहां पर कोई अधिकारी, पुलिस बल तैनात था हमें पकड़ने के लिए, लेकिन वहां पर अधिकारी नहीं थे। शाहीन बाग को जिस तरीके से बदनाम करने की साजिश और प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो सिर्फ कल ही नहीं दिखाया गया, ये नंगा नाच कई दिनों से चल रहा है। हम लोगों को वहां से हिरासत में ले लिया गया, लेकिन वहां पर मुझे चोट भी आई, वहां पर मैं इंजर्ड। ट्रीटमेंट नहीं दिया गया उस दौरान जो चोटें आई आपको, आपने बताया? नहीं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। हम लोगों को सुबह से शाम तक वहां पर डिटेन करके रखा गया। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल शाहीन बाग को लेकर के हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां साफ तौर पर दिल्ली एमसीडी की तरफ से शाहीन बाग के लोगों को उकसाने की कोशिश थी। 3 घंटे तक शाहीन बाग में बुलडोजर चलता रहा। क्या कार्रवाई हुई वो लोगों के सामने है, और जब बेरंग बुलडोजर को वापस लौटाया गया तो ये कहा जाने लगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, साहब शाहीन बाग वाले तो संविधान को ही नहीं मानते, ये तो मिनी पाकिस्तान के लोग हैं। तमाम बयानबाजियां तेज हुई। फिर तमाम बड़े बड़े एंकरों ने शाहीन बाग को लेकर के अपने बड़े बड़े पैकेजेस चलाए, जिसमें शाहीन बाग को एक अलग देश घोषित तक कर डाला है। पर शाहीन बाग की इन घटनाओं के पीछे जोड़ने का सिर्फ एक कारण है, क्योंकि कल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जहां ये बताने की कोशिश की गई कि शाहीन बाग की महिलाओं ने फिर से ही बुलडोजर मामले में मोर्चा संभाल लिया है। और वो तस्वीर थी एडवोकेट अरफा खानम की, बुलडोजर पर चढ़ी, बुलडोजर के सामने बैठी भी, जो तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। क्योंकि ये कहा जाए कि शाहीन बाग की शेरनियों की चर्चा तो दुनिया भर में थी। कल एक शेरनी जो कि बुलडोजर पर चढ़ गई बुलडोजर को रुकवाने के लिए। तो अरफा, क्या हुआ था कल? क्योंकि शाहीन बाग से जोड़ दिया गया, उसी जगह से बुलडोजर चलाना था जहां प्रोटेस्ट था। कैसे देखते हैं इन चीज़ों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, और बेइंतहा सभी भाइयों का, बहनों का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि कल हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे थे। कल शाहीन बाग पे एक बार फिर से ऐसा मुश्किल वक्त आया था कि जो हम लोगों को घर से निकलना पड़ा। हम लोग पहले दिन से ये कह रहे थे कि संविधान के दायरे में आप कुछ भी करते हैं हम समर्थन करेंगे, लेकिन असंवैधानिक आप बुलडोजर चलाएंगे, नफरत का बुलडोजर चलाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ पर सुबह से ही हम लोगों को ये खबर थी कि एमसीडी को फोर्स नहीं मिली, सब लोग अपने घर पे आराम से बैठे थे। फिर अचानक शोर मचा, भगदड़ हुई, लोग भागे कि अचानक बुलडोज़र आ गया। हम लोग जब मौके पर पहुंचे तो देखा वहाँ पर बुलडोज़र आया हुआ खड़ा है, मीडिया भाग रही है, अलग ही तस्वीर दिखा रही है। वहाँ पर मैं पहुँच करके मैंने देखा कि वहाँ पर पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बुलडोज़र पर चढ़ करके उनको बस ये इस बात की खुशी थी कि शाहीन बाग को रौंदने जा रहा है बुलडोज़र। ये नफरती बुलडोज़र वहाँ पर जब पहुँचा तो मीडिया कूद कूद करके बुलडोज़र पर चढ़ करके बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए किस तरीके से वही शाहीन बाग को ये बुलडोज़र रौंदने जा रहा है, जिस शाहीन बाग की तस्वीर आज वर्ल्ड लेवल पर है। आंदोलन के नाम से शाहीन बाग जिस तरीके से फेमस हुआ था, वो बहनें 103 दिन तक सड़क पर बैठी थी। हम लोगों को आगे आकर वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पर जब बुलडोज़र आगे चल रहा था तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर पता किया कि ये बुलडोज़र किस तरीके का बुलडोज़र है, क्योंकि नेशनल जो टेलीविज़न है वो कुछ और बता रहा है। ये बुलडोज़र जो आया है, ये बुलडोज़र को किराए पर लेकर आया है, ये कहाँ से आया है। हमने अधिकारियों को ढूंढा, वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं था एमसीडी का। जो वहाँ पर एक रूटीन वहाँ पर जो ड्राइव चलती है, जो एक टेम्पू खड़ा था जिस पर एमसीडी लिखा हुआ था, लेकिन ये जो बुलडोज़र आया था, ये कौन लेकर आया था, कहाँ से आया था, कोई नहीं जानता।
हम लोगों ने अधिकारियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, वहाँ पर कोई अधिकारी, पुलिस बल तैनात था हमें पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर अधिकारी नहीं थे। हम उनको रोकना नहीं चाहते थे, हम उनसे पूछना चाहते थे कि आप शाहीन बाग में किस किस जगह को आपने चिन्हित किया है बुलडोजर चलाने के लिए। हम लोग वहाँ पर पहुंचे थे ये कहते हुए कि वहाँ पर किसी गरीब की ठेली ना टूटे, किसी के रोजगार पर वहाँ पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि आरफा, मैं दर्शकों को बता दूं कि आरफा के पैर में भी चोट लगी हुई है जिस टाइम आप बुलडोज़र पर चली थी, क्योंकि ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई कि शाहीन बाग की जो महिलाएं प्रोटेस्ट का हिस्सा थी वही महिलाएं सामने आ गई हैं। शाहीन बाग प्रोटेस्ट से जोड़ करके जो तस्वीर पेश की गई उसे किस तरीके से देखती हैं? देखिए, शाहीन बाग को जिस तरीके से बदनाम करने की साजिश और प्रोपेगेंडा चल रहा है वो सिर्फ कल ही नहीं दिखाया गया, ये नंगा नाच कई दिनों से चल रहा है। जिस जगह आप बैठे हैं इसी गली के अंदर, यहाँ पर कई ऐसे जो चैनल हैं, जो पोर्टल हैं, कई ऐसे यहाँ पर पत्रकार आए। वर्तमान भारत का नाम लूँगी क्योंकि वर्तमान भारत का एक पत्रकार यहाँ पर आया, यहाँ पर अपने 10-20 गुंडों को लेकर आता है, यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं। वो ये पूछता है कि आप कैसे आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं या आप जहाज से आए हैं या प्लेन से आए हैं, वीज़ा लेकर आए हैं, वो इस तरीके की बात पूछता है। यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, यहाँ पर 10-12 गुंडों को लाकर ये दिखाने की कोशिश, जैसे जहांगीरपुरी में आपने दिखाने की कोशिश की कि वहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं, उसी तरीके से आपने शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश की। मैंने चुनौती दी कि उस पत्रकार को चुनौती दी कि वो मिले आकर के मुझसे, वो मुझे दिखाएं कि वो कौन से बांग्लादेशी हैं जो शाहीन बाग में रहते हैं। क्योंकि इसी के साथ साथ हमने तस्वीरें ये भी देखी कि 3 घंटे तक बुलडोज़र चलता रहा शाहीन बाग में, कुछ तोड़ा नहीं गया। फ्रस्ट्रेशन अलग थी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की, जो कि तस्वीरें सामने आई, और मिनी पाकिस्तान तक शाहीन बाग को आदेश गुप्ता ने कह दिया। तो किस तरीके से देख रही हैं इन चीज़ों को, जो अब मुस्लिम मोहल्ला कहीं भी 10-20-50 घर मुस्लिमों के हो जाएंगे तो मिनी पाकिस्तान से जोड़ दिया जाएगा, जो ये बताया जाएगा कि संविधान को नहीं मानते ये लोग। देखिए, जो ये नफरती बुलडोजर आया था, ये नफरती बुलडोजर चलाने की जिस तरीके से देश भर में कोशिश की जा रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम लोग एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, हम एक समुदाय को परेशान कर रहे हैं। आदेश गुप्ता ने आदेश दिया, उस आदेश पर यहाँ पर बुलडोजर आया, या वो किसके आदेश पर आया हम लोग नहीं जानते। लेकिन जो ये देश भर के अंदर ये हो रहा है, जो कि जहांगीरपुरी में हुआ था कि लोगों के रोजगारों को और घरों को रौंदा गया। देखिए, हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे यहाँ पर संवैधानिक तरीके से। हम लोग यही कह रहे थे कि असंवैधानिक बुलडोजर नहीं चलने देंगे। हम लोग तो ये पूछ रहे थे, हम लोग तो समर्थन कर रहे थे। यहाँ पे जिस तरीके से मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है कि देखिए मिनी पाकिस्तान बता रहा है, अरे कब तक आप मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत लेंगे? अरे वो मुसलमान जो जहाँ रहता है, जो शाहीन बाग से इतना प्यार करता है, तो अपने मुल्क से कितना प्यार करता होगा, अपने शाहीन बाग के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो सोचिए जरा कि मुल्क से कितनी मोहब्बत होगी उसे। कब तक लेंगे उसकी परीक्षा? कब तक ये इस तरीके की नफरत की राजनीति करेंगे? क्या मिलेगा नफरत की राजनीति से? देश को क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं? जहांगीरपुरी में लोगों को संदेश देना पड़ा, तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ी कि हम लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर रहते हैं, यहाँ पर हमारे बीच में नफरत की जरूरत नहीं है। बताइए किस तरीके से मुसलमान अपनी देशभक्ति का सबूत दे? आप जय श्री राम कहलवाएं जबरन, आप ये कहलवाएं कि जबरन जय श्री राम बोलिए, तब हम देशभक्त बनेंगे। हमें किसी से सबूत लेने की जरूरत नहीं है कि आप हमें सिखाएंगे देशभक्ति। यहाँ शाहीन बाग में, शाहीन बाग की महिलाएं इतनी मजबूत हैं। यहाँ पर आपने 103 दिन तक देखा कि सर्दी गर्मी बरसात में वो सड़क पर पड़ी रही, जिनको आप ये कह रहे थे कि ये शाहीन बाग की महिलाएं नहीं हैं, 500 रुपए में बैठी हैं। तो ये इस तरीके की राजनीति देश के अंदर कौन कर रहा है? देश को बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? हम लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं होने देंगे, देश को बंटने नहीं देंगे। यहाँ पर हर किसी का खून मिला है इस मिट्टी के अंदर, यहाँ पर हम किसी को भी देश का माहौल खराब करने नहीं देंगे। क्योंकि कल आपको डिटेन भी किया गया था, बसों से वो तस्वीरें भी सामने आई, तो कहाँ लेकर के गए थे? कुछ ऐसे अपशब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि हर बार तस्वीरों में देखा जाता है? कहाँ लेकर के गए थे? क्या
माहौल था उस बीच, क्योंकि आपके पास उस दौरान कोई नहीं था, अकेली थी, क्या माहौल था? देखिए, जब मुझे हम लोग विरोध कर रहे थे और वो जो बुलडोज़र वहाँ पे हम लोगों के सामने नफ़रत का बुलडोज़र खड़ा था, तो हम लोग यही कह रहे थे कि देखिए, आप किसी के गरीब के घर को, रोज़गार को रौंदने से पहले हमारे ऊपर आप मार ही देना चाहते हैं ना, आर्थिक सामाजिक मार देना चाहते हैं, तो आप हमारे ऊपर चढ़ा दीजिए। आपका जो वोटर है, जो खुश होता है इस बात से कि देखिए मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, तो हमें रौंद डालिए, कोई गम नहीं है, मरना एक दिन है तो कोई बात नहीं, वो मौत कल आएगी, आज आ जाए, रौंद दीजिए। तो उस वक्त वहां पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात था, हम लोगों को वहां से हिरासत में ले लिया गया, लेकिन वहां पर मुझे चोट भी आई, वहां पर मैं इंजर्ड हुई, उसके बावजूद भी हम लोगों को जबरन वहां पर पुलिस वालों ने घसीटते हुए वहां पर हम लोगों को बस में बिठाया, घंटों हम लोगों को पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा। चोट लगने के बावजूद भी वहां पर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए भी हम लोग वहां पर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। आप मेडिकल जेल में डालिए हम लोगों को, हम लोग बार बार असंवैधानिक तरीके से कोई भी कुछ भी करेंगे, आप विरोध करेंगे। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया उस दौरान जो चोटें आई आपको, आपने बताया? नहीं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, हम लोगों को सुबह से शाम तक वहाँ पर डिटेन करके रखा गया। और क्योंकि जब मुझे चोट आई थी तो ऑलरेडी पट्टी वगैरह हम लोगों ने वहीं पर पहले ही कर ली थी, उसके बाद मैं दोबारा गई थी, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद क्योंकि पैर में मेरी पट्टी पहले से ही थी, तो वहाँ पर जाने के बाद किसी तरीके हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, पूरे दिन हम लोगों को बिठा के रखा। और जहाँ तक अपशब्द की बात है, अपशब्द हमें किसी तरीके के अपशब्द का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया गया हमारे साथ, और हमें शाम को जो दिल्ली पुलिस एक्ट की जो भी कार्यवाही थी वो करते हुए उन्होंने हमें 6:30 बजे के आसपास वहाँ से हमें छोड़ दिया। एडवोकेट अरफा खानम हमारे साथ मौजूद थी, शाहीन बाग की वो शेरनी जो कल बुलडोजर पर चढ़ गई बुलडोजर को रुकवाने के लिए।